नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक यहां पर जुड़ा हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ से लेकर के। यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो नाबालिग लड़कियों की विवाह की आयु है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो लड़कियां बालिग हो जाती हैं, जैसे ही उनका प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है वो बालिग हो जाती है। माना जाता है कि वो 15 वर्ष की आयु के आसपास शुरू हो जाता है। लेकिन यदि भारत के संविधान की बात की जाए, भारत में शादी करने की जो मिनिमम आयु है उसकी बात की जाए तो 18 वर्ष है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर कहा गया था कि जो लड़कियां हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से ही क्यों ना आती हो, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो 15 वर्ष आयु रखी गई है उसमें संशोधन किया जाए। इसी याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम समझेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या संशोधन अब किए जाने हैं, किन किन संशोधनों की मांग की गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये संशोधन किए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के क्या फैसला सुनाएगा या फिर सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो हमारी मिनिमम आयु है, इनमें कब कब संशोधन किए गए हैं और क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सूचना ये नहीं थी कि मेरा नाम प्राची मिश्रा है, सूचना ये है कि हमारा UPSC और PCS का बैच शुरू हो रहा है, जिस पर 75% का डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, व्हेनेवर आई मेक अ वीडियो लाइक दिस, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जा रही है। कल मैंने जमात इस्लाम का वीडियो बनाया था जिसमें बांग्लादेश की मैं बात कर रही थी। मैनी ऑफ मतलब वहाँ पर लोग थे जो मुझे ये कह रहे थे कि आपको मुस्लिम समुदाय से क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है। पर्सनली मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी समुदाय से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पढ़ाया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है कि आपको बैलेंस्ड रहना है। आपको किसी धर्म से कोई दिक्कत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप UPSC में आते हो। आप सबको एक लेवल पर देखते हो, एक बराबर देखते हो। आप उसमें क्या कुरीतियां हैं उनको पढ़ते हो, क्या अच्छी चीजें वो पढ़ते हो। मेरे धर्म में भी कुछ कुरीतियां हैं जिनका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बदलनी चाहिए। वैसे ही हर धर्म में कुछ कुरीतियां हैं और हर धर्म में बहुत अच्छी चीजें भी हैं। वैसे यदि मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो यहाँ पर ये जो लड़कियों की शादी नाबालिग एज में की जा रही है और उसको पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये सही है, ये इस धर्म की ये कुरीति है। और कौन कौन मेरे से इस बात से सहमत नहीं है वो भी मुझे बताए कमेंट में, और कौन सहमत है ये भी मुझे बताए। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी जानते हो कि सबके सब तरीके के दोस्त होते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली किसी इस चीज़ पर नहीं जा रही हूँ कि मतलब ये कम्युनिटी अच्छी होती है, ये कम्युनिटी खराब होती है, बिल्कुल भी नहीं है। सारी कम्युनिटीज अच्छी होती हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंसा भड़की, बांग्लादेश पर मैंने वीडियो बनाया, वहां पर 24 लोगों को जिंदा जलाया गया, वहां पर 100 लोग मारे गए, फिर 50 लोग वहां पे मरे। तो क्या वहां कोई मुस्लिम नहीं मरा होगा? आपको क्या लग रहा है वहां सिर्फ हिंदू मरे होंगे, ईसाई मरे होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, वहां मुस्लिम लोग भी मरे होंगे, उनकी भी हत्या हुई है, वो भी इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग आतंक फैला रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, वो ये खराबी है। आप चाहते हो मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ये गलत है। आपके धर्म में और भी बहुत अच्छी सारी चीजें दी गई हैं, आप उन पर भी अमल कर सकते हो। लेकिन आप अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हो, ये अपने आपके धर्म में तो ये नहीं लिखा होगा ना, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं लिखा होगा। तो मैंने इसी पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं देखी बनाई और मैंने आप लोगों के व्यूज़ देखे, तो मैंने सोचा आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी धर्म से दिक्कत है। असाब का नाम आप सभी ने सुना होगा। असाब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और वो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। ठीक है, ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे मुस्लिम दोस्त नहीं होंगे। लेकिन यदि कोई चीज़ इसमें खराब है तो हम उसे कहने में डरना नहीं चाहिए। ठीक है, और सेम वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। यहाँ पर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और बोला जाता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, माइनर मुस्लिम जो गर्ल्स हैं, उनकी 15 साल की एज में शादी करवाई जा रही है, जबकि हमारे जो कानून है, कानून के अनुसार जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए किसी भी लड़की की शादी के लिए। और इसी को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आगे आ जाते हैं। ये याचिका राष्ट्रीय बाल आयोग यानी कि NCPCR द्वारा दायर की गई है और ये किसी और ने दायर नहीं करी है, राष्ट्रीय बाल आयोग ने दायर करी है। और उसने बोला है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें संशोधन होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या बाल विवाह की अनुमति देने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाल विवाह रोकने वाले कानून का उल्लंघन होगा।
ऑफ कोर्स ये क्या कर रहे हैं, जो वाकई का बाल विवाह कानून हमने बना रखा है कि उसका उल्लंघन ना हो, उससे उल्लंघन हो रहा है, जो कि मुस्लिम पर्सन लॉ कर रहा है। ठीक है, इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हाईकोर्ट जो हरियाणा मतलब था, इन्होंने बोला था कि आप मुस्लिम पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग अपना जो भी चीजें हैं उसको आप परस्यू कर सकते हो, यानी कि इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर बाल आयोग आता है और वो ये कहता है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट हैं और आप बताइए कि अब इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने इस मामले पर निपटारा करने के लिए जल्द से जल्द एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसमें जो भी संशोधन हो सकते हैं और इससे संबंधित जो अन्य मसले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसको सॉल्व करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला। जून 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए शादी के प्रावधान का हवाला देते हुए आदेश दिया था कि मुस्लिम लड़की जब युवा होती है तो अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है, इसको अनुमति है। इसके लिए यह आयु 15 वर्ष तय की गई है, लेकिन 15 वर्ष आयु हमने नहीं तय करी है, हमने इन द सेंस कि हमारे कोर्ट ने नहीं तय करी है, ठीक है, या हमारे ये कानून जो है उसने तय नहीं करी है। ये 15 वर्ष आयु तय की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या कहा इस पर। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु भी समान हो, यानी कि जो आपने कानून बनाया है उल्लंघन करने का 18 वर्ष, उतनी ही मुस्लिम लड़कियों की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, तभी वो शादी करें। यदि उनकी जबरन शादी करवाई जा रही है तो ये पूरी तरीके से गलत है। आयु बाकी धर्मों जितना ही कर दिया जाए और जो इनकी आयु है बाकी जितने धर्म में है वही मुस्लिम धर्म में भी होनी चाहिए। ठीक है, देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 है और लड़कों की 21 वर्ष है और यही होना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में या फिर पंजाबी ऐसे किस धर्म में नहीं, ये सब धर्म में समान रूप से लागू हो। आगे बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु वह मानी जाती है जब वे प्यूबर्टी पार करती हैं। NCW ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को 15 वर्ष की आयु में शादी करने की अनुमति देना मनमानी है, अतार्किक है, भेदभावपूर्ण है और कानून का उल्लंघन करने वाला है। और इससे क्या हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो प्लीज इस चीज में आप सुधार करिए। बाल आयोग ने वर्ष 2006 पॉस्कोस के प्रावधानों का यहाँ पर आधार बनाया था। बाल आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दोनों कानूनों का आधार बनाया। उन्होंने बोला कि आपने ये जो फैसला सुनाया है ये सरासर गलत है। ठीक है, और पॉस्को एक्ट और हमारा जो बाल आयोग वर्ष 2006 है वो इस चीज को पूरी तरीके से नल एंड वॉइड करता है जो आपका फैसला है। आयोग ने कहा कि यह आदेश बाल विवाह रोकने वाले कानून का उल्लंघन करता है। यह सेक्युलर कानून है और सभी पर लागू होगा, क्योंकि यह सेक्युलर है इसलिए मुस्लिमों पर भी ये लागू होना चाहिए। इसमें यह तर्क भी दिया गया कि पॉस्कोस के प्रावधानों के मुताबिक 18 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा सही अनुमानित नहीं दे सकता है। पॉस्कोस के प्रावधान थे उसके मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा सही अनुमति नहीं दे सकता, यानी कि उससे कम उम्र का कोई बच्चा है और वो आपने उसको बहला फुसला करके कह दिया कि ठीक है उसने बोला था कि हाँ मेरी शादी कर दो तो हम मान गए, तो आप बच्चे को बहला फुसला सकते हो, उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। तो वो उसने बोल दिया किसी ना किसी लालच में, तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि उसका फैसला सही था। आगे बात करते हैं पॉस्कोस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में लाया गया था। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। पॉस्कोस एक्ट में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 के प्रावधान के पश्चात यहाँ पर मौत की सजा भी शामिल कर दी गई है। इस कानून के तहत आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है और दोषी को पूरी उम्र जेल में बितानी होगी, ये यहाँ पे कहा गया था। अब आते हैं दो कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ जिनमें जो कि अब आमने सामने आ गए हैं आपके। 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी करना अपराध है। हालांकि इसमें किसी दूसरे कानून को खत्म करने जैसे प्रावधान नहीं है, इसलिए 15 साल में मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी गई थी, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा था कि दूसरे जो कानून है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आगे आते हैं 2012 का पॉस्को एक्ट। 2012 के पॉस्को एक्ट में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। नाबालिग लड़कियों से शादी करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनी अपराध है। ठीक है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके खिलाफ है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यदि आप शादी करते हो और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप आप बनाते हो तो ये अपराध हो जाता है। आपको फांसी की सजा भी हो सकती है और आपको उम्र कैद भी हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या लगता है, आपका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है। आगे बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता क्या है।
इसमें आशय इस्लाम धर्म के अनुयायियों के वैयक्तिक मामलों को नियंत्रण करने वाले विधियों के समूह से, ये पूरा एक समूह है जो वहां पर देखता है। ये कानून विधि वैयक्तिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। इसमें विवाह शामिल है, तलाक है, विरासत उत्तराधिकारी है और पारिवारिक नातेदारी शामिल है। यह मुख्य रूप से कुरान, हदीस और इस्लामी विधि शास्त्र पर आधारित है जो यहाँ पर दी गई है। उसकी कुछ कुछ चीजें यहाँ से लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ आपका बना दिया गया है। बात करेंगे राष्ट्रीय बाल आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। इसमें भारत के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निकाय शामिल किए गए हैं। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस संगठन का प्रभारी हो जाता है। सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारतीय संविधान में सन्निहित बाल अधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप हो और इसके तहत एक बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम लड़की किस आयु के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? 16, 12, 18 और 15। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे व्यूज जरूर जानना चाहती हूँ कि आपको वाकई लगता है कि 15 वर्ष में शादी करना सही है या गलत है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।